हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी सबरी फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, एफआईडीए का सेगमेंट वाइज डाटा आ चुका है। मंडे के लिए हमें किस स्टेप से मूवमेंट करके चलनी है और ग्लोबल क्यूज की क्लोजिंग भी आपको यहां पर देखने को मिल चुकी है। सो ग्लोबल क्यूज के अकॉर्डिंग मंडे के दिन हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगी, गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलेगी, उस पर भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। और जिस स्टेप से गाइस आप वेट कर रहे थे इस करंट वीक की डाटा शीट का, हमारा जो प्रीमियम ग्रुप है उसकी डाटा शीट का, वो भी आपको यहां पर प्रोवाइड कराने वाला हूं। सो आप यहां पर देख पाएंगे इस करंट वीक में हमारे कितने स्टॉप लॉस लगे, कितने हमारे टारगेट्स लगे। सो जो भी लोग ऐड होना चाहते हैं उनके लिए भी प्रोसेस बता दूंगा। सो आपसे गाइस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, एक सिंगल मिनट के लिए भी वीडियो को स्किप मत करिएगा। और एक और चीज मैं यहां पर मेंशन कर दूं, काफी सारे लोग सोच रहे होंगे ये न्यू चैनल क्यों, पुराने चैनल पर वीडियो क्यों नहीं आ रही है। भाई 1 से 2 दिन का आप टाइम दीजिए, उस पर भी वीडियो आना कंटिन्यू हो जाएगी। इसको हम थोड़ा सा साइड रखेंगे। सो 1 से 2 दिन का आपको टाइम के लिए वेट करना है, मंडे तक अप्रोक्सीमेटली उस पर वीडियो आने लगेंगी। तो ये चीजें आपको क्लियर कर देता हूं। नाउ स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। नाउ सबसे पहले लेके चलता हूं आपको प्रीमियम ग्रुप की परफॉर्मेंस शीट पर। तो ये भाई हमारी इस करंट वीक की परफॉर्मेंस शीट है, जो कि 30 जून से लेकर 4 जुलाई तक की, कल तक की आपको देखने को मिलेगी। एक सिंगल स्टॉप लॉस, एक सिंगल दाग हमारा लगता हुआ देखने को मिला इस करंट वीक में। और इससे भी पहले की परफॉर्मेंस शीट जिसको भी चाहिए वो भी मैं यहां पर क्लियर कर देता हूं और बता देता हूं किस तरीके से आप ले सकते हो। सो स्क्रीन पर आपको देखने को मिलेगी ऑलमोस्ट पूरे जून की, आप यहां पर डाटा शीट देख सकते हैं। पूरे हमारे ऑलमोस्ट जून मंथ में ओनली 4 स्टॉप लॉस हिट हुए थे और कंटिन्यू वाइज हमारा टारगेट्स यहां पर हिट हुए थे। तो आप यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो भी लोग इंटरेस्टेड है किस तरीके से ऐड होना है वो भी थोड़ी सी जानकारी मैं यहां पर देके चलता हूं। सो एज अ फर्स्ट मंथ के बेसिस पर सबसे पहले जो आपको पेमेंट शेयर करनी है वो ओनली 299 है। नाउ स्क्रीन पर जो आपको नंबर देखने को मिलेगा, इस पर आपको 2 चीजें करना है। फर्स्ट मंथ परफॉर्मेंस शीट मंगा लीजिए, इतना से ऑब्जर्व करिए, उसके बाद आप डिसीजन बना लीजिए। सेकंड मंथ जो लोग डायरेक्टली ऐड होना चाहते हैं, मेरे साथ काफी टाइम से जुड़े हुए हैं, मुझे फॉलो कर रहे हैं, सभी मेरी मूवमेंट्स पर नजर रखते हैं। सो वो लोग डायरेक्टली भी जुड़ सकते हैं सेम नंबर पर। 1 से 2 ट्रेड विद हाई परसेंटेज एक्यूरेसी, ध्यान रख के चलिएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि मैं आपको मल्टीपल ट्रेड्स, मतलब कि 10 से 20 ट्रेड कराऊं, पूरा दिन कराऊं, ऐसा मैं झूठ बोलकर आपको ऐड नहीं करूंगा। 1 से 2 ट्रेड ओनली। तो ये चीजें आपको ध्यान में रख के चलना है। जो पर्सनली मैं यूज करता हूं वो आपको सजेस्ट कर सकता हूं, अदरवाइज नो। सो एफआईडीए का डाटा, ऑल्दो हमने यहां पर देखा दोनों ने ही रेड स्ट्रक्चर हमें दिखाया है। सो एफआई की सेलिंग प्रेशर अगर हम देखें 760 करोड़ के आसपास, घरेलू फंड्स की बात करें तो यहां पर 1028 करोड़ के आसपास। तो ओवरऑल दोनों की ओर से निगेटिव ही मूवमेंट देखने को मिला है। अब चलते हैं भाई एफआईडीए का सेगमेंट वाइज डाटा देखें, उससे पहले थोड़ा सा ग्लोबल क्यूज पर नजर रख लेते हैं। सो यहां पर आप देखोगे गिफ्ट निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है वो ऑलमोस्ट एक सपाट टेरिटरी में हुई है। यूएस मार्केट्स की बात करें, डाउजोन को आप यहां पर ऑब्जर्व कर सकते हो 344 पॉइंट के साथ, इसमें पॉजिटिव के साथ क्लोज हुआ है। S&P 500 की बात करें 51 पॉइंट के साथ यहां पर ग्रीन में, और नेस्डेक की बात करें 207 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली 1% के पॉजिटिव स्ट्रक्चर के साथ। तो फिलहाल हम कह सकते हैं यूएस मार्केट्स की ओर से एक ही संकेत है, जो कि ओपनिंग थोड़ा सा फ्लैट या ग्रीन में भी देखने को मिल सकती है। बट अगर हम यहां पर यूरोपियन मार्केट्स को ट्रैक करें तो यहां से यार सिग्नल थोड़े से मैच नहीं होते हुए देखने को मिले यूएस मार्केट से। फुर्जी में आप देख सकते हो सपाट टेरिटरी में क्लोजिंग मिली। कैक की बात कर लें 58 पॉइंट के साथ यहां पर थोड़ा सा रेड में क्लोजिंग मिली है। डेक्स की बात कर रहे हैं जहां पर भी अप्रोक्सीमेटली 0.6% के आसपास नेगेटिव में क्लोजिंग देखने को मिली है। तो फिलहाल मैच थोड़े से नहीं हो रहे हैं यूरोपियन मार्केट्स यूएस मार्केट से। तो यही कहूंगा मैं, फ्लैट टेरिटरी में ओपनिंग, मुझे नहीं लगता कि एक बड़े गैप अप या बड़ी गैप डाउन के साथ ओपन हो। नाउ एशियन मार्केट्स को ट्रैक करें, निकाई की आप देख सकते हो 24 पॉइंट के साथ ग्रीन में, स्टेट टाइम्स की सपाट एंड यहां पर 153 पॉइंट्स नेगेटिव। ताइवान की बात करें यहां पर भी ऑल्दो नेगेटिव। तो फिलहाल एक ही संकेत है वो, जो कि फ्लैट टेरिटरी में ओपनिंग होने का है, बड़ा गैप अप गैप डाउन नहीं दिख रहा है अभी फिलहाल। नाउ अब चलते हैं सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग पर, जो कि हमारा एफआईडीए का सेगमेंट वाइज डाटा। अब देखो भाई, एफआईडीए का डाटा तो सभी ने देख लिया और सभी ने दिखा भी दिया होगा। नाउ अब बात करते हैं एक्चुअल में इन्होंने एक सिंगल मेजर इंडेक्सेस पर क्या इनका रुख है, वो हम जानने के लिए ट्राई करेंगे। जैसे कि
इंडिया इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करें, मीडियम बेरिश का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। निफ्टी की बात कर ले, मीडियम बेरिश का स्ट्रक्चर यहां पे देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी की बात करें, माइल्ड बेरिश का स्ट्रक्चर यहां पर देखने को मिल रहा है। मिड कैप निफ्टी की बात करें, माइल्ड बुलिश यहां पर देखने को मिलेगा। और फिर एंड ऑफ द डे फिर निफ्टी की बात करें, माइल्ड बुलिश का स्ट्रक्चर यहां पर भी दिखा रहा है। तो एफआईआई के अकॉर्डिंग थोड़े से स्टिल नेगेटिव चांसेस हैं। निफ्टी में मीडियम बेरिश का है, मतलब कि जब तक निफ्टी एक सर्टेन रेंज के ऊपर सस्टेन कर रहा है तब तक कोई भी दिक्कत नहीं है। बट अगर वो रेंज को ब्रेक करके नीचे आके क्लोजिंग दे दी तो फिर थोड़ी सी चीजें बिगड़ती हुई देखने को मिलेंगी, और जो कि रेंज है अप्रॉक्सिमेटली 25,200 और 300 की। बैंक निफ्टी पर भी जो आपको चीजें ध्यान में रख के चलना है, 56,500 के आसपास, 56,200 के आसपास अच्छे खासे सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं फिलहाल की सिचुएशन में। तो ये चीजें आपको ध्यान में रख के चलना है। अब चलते हैं ऑप्शन डाटा के अकॉर्डिंग हमें क्या चीजें ध्यान में रख के चलना है। जैसे कि इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें तो यहां पर माइल्ड बेरिश का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। कॉल ऑप्शंस की बात करें, यहां पर थोड़ा सा ग्रीन में माइल्ड बुलिश का स्ट्रक्चर दिखा रहा है। पुट ऑप्शंस की बात करें, मीडियम बेरिश का स्ट्रक्चर यहां पर देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं ऑप्शन डाटा की ओर से थोड़ी सी क्लियरिटी यहां पर नहीं है। अब चलते हैं प्रोफेशनल ट्रेडर्स की ओर से। यहां पर हमें क्या देखने को मिला है, इंडेक्स फ्यूचर्स में इनका एक न्यूट्रल वे देखने को मिल रहा है। न्यूट्रल मूवमेंट किसी भी टाइप से एक सिंगल साइड पलड़ा भारी नहीं है फ्यूचर्स के अकॉर्डिंग। इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें, मीडियम बुलिश का स्ट्रक्चर यहां पर आपको देखने को मिलेगा। कॉल ऑप्शंस की बात करें, यहां पर स्ट्रॉन्ग बुलिश है। पुट ऑप्शंस की बात करें, मीडियम बेरिश। तो फिलहाल इनकी ओर से थोड़ा सा मूड माहौल ठीक देखने को मिल रहा है। ये चीजें ध्यान में रख के चलना है। अब सीधे से चलते हैं रिटेलर्स की ओर, और आपने और मैंने एक्चुअल में क्या किया है वो देख लेते हैं। सी रिटेलर्स की ओर से इंडेक्स फ्यूचर्स मीडियम बुलिश का स्ट्रक्चर दिखा रहा है। इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें, यहां पर एक न्यूट्रल मूवमेंट देखने को मिल रहा है। कॉल ऑप्शंस की बात करें, स्ट्रॉन्ग बेरिश, एंड पुट ऑप्शंस में स्ट्रॉन्ग बुलिश। तो फिलहाल हम कह सकते हैं ओवरऑल रिटेलर्स की ओर से थोड़ा सा पॉजिटिव ही मूड माहौल है। ये फिलहाल आपको चीजें देखने को मिल रही हैं। अब सीधे से चलते हैं हम जिस तरीके से निफ्टी ने यहां पर क्लोजिंग दी है, क्या चीजें ध्यान में रख के चलना है। जैसे कि मैं कल ऑलरेडी इस पार्ट को मैं मेंशन कर चुका हूं फर्स्ट वीडियो में। सो यहां पर देख लेते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कशन कर लेंगे स्पीड से। यहां पर आपको देखने को मिलेगा, देखो शॉर्ट टर्म में निफ्टी 26,100 की ओर बढ़ने के लिए तैयार है। 25,300 पर नजर आ रहा है काफी अच्छा सपोर्ट। तो ये चीजें ध्यान में रख के चलनी है। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो हम जानने के लिए ट्राई करते हैं। सो स्क्रीन पर आपको देखने को मिलेगा एलकेपी सिक्योरिटीज, जो कि एक एजेंसी से यहां पर जो विश्लेषक है रूपक डे का कहना है, इनका निफ्टी का डेली चार्ट हैमर पैटर्न के फॉर्मेशन को दर्शाता है, जिसे आमतौर पर तेजी बुलिश रिवर्सल का संकेत माना जाता है। निफ्टी के लिए अभी अहम सपोर्ट 25,300 का है। जब तक इंडेक्स इस स्तर से ऊपर बना रहता है, तेजी की भावना बनी रहने की उम्मीद है, जिसमें तेजी से उछाल की संभावना है। उच्च स्तर पर सूचकांक निकट अवधि में 25,800 और 26,100 की ओर बढ़ सकता है। निफ्टी के लिए तत्काल रेजिस्टेंस 25,500 का है। और मैं भी आपसे पूरा एक वीक तक 5 दिनों तक लगातार सेम चीज बोल रहा था कि 25,500 पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर निकल के जब तक मार्केट सस्टेन ना करे और 25,600 को ब्रेक ना कर दे, तब तक सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजीज को फॉलो करके चलनी है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रख के चलना है। स्टिल अभी भी मेरा यहां पर मूड माहौल नहीं बदला है। मैं सेम चीज आपके लिए दोहरा रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि जब तक मार्केट 25,500 के नीचे है, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजीज को आपको फॉलो करके चलनी है। नाउ अब चलते हैं जो कि अजीत मिश्रा का कहना है, भाई आज भी वोलेटिलिटी, जैसा कि ये कल की बात कर रहे हैं, आज यह सपाट नोट पर बंद हुआ। जैसे कि कल कारोबारी सत्र के पहले आधे हिस्से में माहौल नेगेटिव था। हालांकि दिन बढ़ने के साथ ही लास्ट में जो अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली और अच्छी रिकवरी ने नुकसान की भरपाई कर दी, जिससे इंडेक्स दिन के उच्चतम स्तर 25,461 के करीब बंद हुआ। रियल्टी, आईटी और फार्मा के साथ सभी सेक्टर्स में मिला जुला रुझान बना रहा, जबकि मेटल और ऑटो लाल निशान में यहां पर क्लोज हुए। तो ये कुछ चीजें आपको ऑब्जर्व करके चलनी है। नाउ अब हम चलते हैं सीधे से चार्ट्स पर। चार्ट्स पर गाइस जो भी लोग मुझसे कंटिन्यू ऐड है और मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में ऐड है, मैंने आपको एक चैनल यहां पर क्रिएट करके दिया था। अब वो चैनल के स्टेप से ही मैंने क्रिएट करके दिया था और मैं क्या कहना चाह रहा हूं वो आपको क्लियर कर देता हूं। सी यहां पर गाइस अगर हम पैरेलल चैनल को ऑब्जर्व करें तो एक रेंज के अंदर ही यहां पर बाइंग एंड सेलिंग हमें देखने को मिल रही है। कैसे? सी अब यहां पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे, जस्ट गिव मी अ सेकंड, या सो एक चैनल का फॉर्मेशन यहां पर हमने क्रिएट किया और ये कितने ट्रेडिंग सेशंस को कवर कर रहा है? जी अप्रॉक्सिमेटली 4 से 5 ट्रेडिंग सेशंस को कवर कर रहा है, तो काफी अच्छा है। तो अब हमें करना क्या है इस चैनल के अकॉर्डिंग? देखो
कल भी मैंने आपको ये चार्ट जो चैनल क्रिएट किया था वहां पर शेयर किया था अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में कि यहां पर एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है जो कि 25,350 के आसपास है। यहां से एक पुल बैक होने की काफी अच्छे चांसेस हैं। क्या देखने को मिला? अच्छी खासी अपसाइड के लिए रैली देखने को मिली। अब सपोज अगर मार्केट आता है 25,500 या 525 के आसपास, तो यहां से चांसेस हैं कि फिर से एक सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिले। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करने वाले हैं? पहले तो दो तरीके से के ट्रेडर्स होते हैं। फर्स्ट वन इज अग्रेसिव, सेकंड वन इज सेफ ट्रेडर्स। अब सेफ ट्रेडर्स यहां पर क्या करेंगे? अप्रोक्सीमेटली वेट करेंगे ब्रेकआउट का। अगर 25,500 550 को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है तब तो हम लॉन्ग जाएंगे। अदरवाइज अगर इस प्राइस पॉइंट के आसपास आता है और जो लोग अग्रेसिव ट्रेडर्स हैं और थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, तो आप एक डाउन साइड की अपॉर्चुनिटीज यहां से प्लान कर सकते हैं। और अगर विद द स्मॉल स्टॉप लॉस, और अगर इसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर निकल के सस्टेन कर जाता है, काफी टाइम कंज्यूम कर देता है 25,525 के ऊपर, तो ऐसी सिचुएशन में 25,600 की रैली के लिए आप लॉन्ग भी जा सकते हैं। तो ये सिंपल सी चीजें ध्यान में रख के चलना है। 25,500 25,550 इस रेंज को लिख लीजिए। यहां पर स्ट्रॉन्ग सेलर्स बैठे हुए हैं अपनी अच्छी खासी सिस्टम जमा कर। तो ये सिंपल सी चीजें आपको फॉलो करके चलनी है निफ्टी में। अब यहां पर स्क्रीन पर मेरे इंपोर्टेंट लेवल्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे जो आपको हेल्प करेंगे कि किस टाइप से किन लेवल्स के अराउंड बाइंग करना है, किस लेवल्स के अराउंड सेलिंग करना है। जैसे कि अगर हम कल मूवमेंट देखकर चलें, मार्केट ने क्या किया? अप्रॉक्सीमेटली ओपन हुए 25,450 के आसपास एंड यहीं से कंटिन्यू हमें डाउन साइड के लिए मूवमेंट देखने को मिला। और ये एक जो रेंज थी 25,330 300 के आसपास, यहीं से मार्केट ने एक सपोर्ट दिखाकर अपसाइड के लिए मूवमेंट किया और 25,500 तक की रैली हमें 25,460 के आसपास हमें क्लोजिंग दी। अब जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो है हमारा 25,500 की रेंज में। 25,500 को ब्रेक करके अगर मार्केट ऊपर निकलता है और सस्टेन करता है, तो ऐसी सिचुएशन में 25,600 विल बी अ नेक्स्ट हर्डल फॉर द अपसाइड। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। 25,500 के ऊपर 25,550 600 तक के टारगेट बनेंगे जो ऑलरेडी ड्रॉ किए हुए हैं और ये आपको मिलने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल में। अब सपोज भाई मार्केट अपसाइड के लिए जाता है, 25,500 भी कवर कर लेता है और जब डाउन साइड के लिए मूवमेंट करता है और आज मतलब कि कल के लॉ को जो कि 25,330 का है, इसको ब्रेक करके नीचे आके सस्टेन किया, तो ऐसी सिचुएशन में 25,290 और 25,300 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज 25,250 विल बी आवर नेक्स्ट हर्डल फॉर द डाउन साइड। ये सिंपल सी चीजें आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ चलते हैं बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। सी अभी बैंक निफ्टी की बात करें तो यहां पर आप सेम तरीके से एक चैनल का फॉर्मेशन देख सकते हो जो कि मैंने टोटली अप्लाई कर दिया है। अब अगर मार्केट आज के देखो, पहले तो जो क्लोजिंग हमें देखने को मिली है वो अच्छे खासे रेजिस्टेंस की जोन के एग्जैक्टली पीक पर देखने को मिली है। अब 57,000 के अंदर ही अगर मार्केट्स ओपन होते हैं तो इट्स अ हायर चांसेस कि यहां से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिले, और अगर मिलता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट 56,800 का होगा और सेकंड टारगेट 56,700 एंड फिर 56,500 तक की रैली आपको देखने को मिल सकती है। तो इस टाइप से आपको मूवमेंट करके चलना है। अगर मार्केट फ्लैट टेरिटरी में ओपन होता है तो इट्स अ हायर चांसेस एक डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल सकती है। ये सिंपल से लॉजिक, सिंपल सी चीजें आपको फॉलो करके चलनी है। इसी के साथ गाइस क्लोज कर देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।